हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी। कई बार चाशनी ठीक से नहीं बन पाती है। मेवा पाक बनने के बाद हार्ड हो जाता है या टूटकर बिखर जाता है या इतना सॉफ्ट बन जाता है कि सेट ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं, ना ही मेवा पाक टूटकर बिखरेगा और ना ही हार्ड होगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो हम पैन में 1 चम्मच घी डाल देते हैं और घी भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें 1/4 कप बादाम डालेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस हमें इतना ही इसको रोस्ट करना है। अब बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसे साइड में कर देते हैं और अब हम इसमें 1/4 कप काजू डालेंगे। ड्राई नट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर किसी कटोरी या कप को सेट कर लें और उससे माप कर ही डालें, क्योंकि जब हम चाशनी बनाएंगे तो बिल्कुल माप कर बनाएंगे, तो इससे जो मेवा पाक बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये ड्राई नट्स भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई नट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप बिना घी के भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसी घी में 1/4 कप मगज खरबूजे के बीज डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। और जो ये खरबूजे के बीज हैं बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। अब ये बीज भी अच्छे से भून चुके हैं तो हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप नारियल का बुरादा लिया है तो हम डाल देते हैं और इसे भी भून लेते हैं। इसकी जगह आप जो सूखा हुआ नारियल होता है उसको ग्रेट करके या उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। अब इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, और इसको हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है तो हम इसको जल्दी से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसे गर्म बर्तन में ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसमें अब हमें कुछ और ड्राई नट्स डालने हैं। तो जो हमने काजू बादाम रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं तो हम इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सर को हमें रोक रोक कर ही चलाना है, बिल्कुल इसी तरह का पाउडर हमें चाहिए। तो हम इसे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही इसमें हम 2 चम्मच पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को हमें बिना रोस्ट करे ही डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमें जिस बर्तन में इसे सेट करना है उसमें घी लगा देते हैं ब्रश की मदद से। आप चाहें तो इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। अब हमने इसमें अच्छे से घी लगा दिया है तो अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप से थोड़ी सी कम शक्कर ली है और जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। अभी इसमें मीठा बिल्कुल परफेक्ट है और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप शक्कर ले सकते हैं, और अगर आप 1 कप शक्कर ले रहे हैं तो आपको 1 कप ही दूध लेना है। अब हम शक्कर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बस हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको डाल देते हैं। और दूध डालने से जो मेवा पाक बनेगा उसमें बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा।
और जो ये चाशनी है हमें बिल्कुल उसी तरह से बनानी है जैसे हम पानी वाली चाशनी बनाते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम चाशनी में मिक्स कर लेते हैं और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे ये कढ़ाई को छोड़ता रहेगा। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे जल्दी से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जो ये मेवा पाक है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको भी प्रेस कर देते हैं। अब ये मेवा पाक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब आप देख सकते हैं जो मेवा पाक है अच्छे से सेट हो चुका है। और इसे सेट करने के लिए हमें इसे फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि फ्रिज में रखने से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं और अब आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा मेवा पाक बनकर तैयार हुआ है। और जो ये मेवा पाक बनकर तैयार हुआ है ना ही ये चिपचिपा है ना ही ये हार्ड है और ना ही ये टूटकर बिखर रहा है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।